कैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई गैया तेरी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वाह, बड़ा ही सुंदर है भजन, पहले भी सुना है। ये बड़ा ही प्यारा भजन है ना। मैं गाँव कोई गैया तेरी, वाह। जी। और बहुत मुझे सुंदर, वही बड़ी सुंदर आवाज। वही वही छाया मिलती है जहाँ तू है ना। भी वही जी। छाया है। हम एक गैया के समान ही तो है जो भटके हुए हैं संसार, हाँ, और अपने वो आप रास्ता नहीं दिखता, तो इसलिए प्रार्थना है कि सुध लो मेरी गोपाल। हे ईश्वर, अब आप ही मुझे ढूंढ लो, आप हाँ ही अपने चरण में ले लो, क्योंकि हाँ हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। हाँ, बड़ा ही सुंदर है। मुझे वो दो लाइनें मैं कोशिश करता हूँ, बड़ा ही सुंदर है वो। कि जैसे जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो वो कह रहे हैं इस भजन में, आप वाले में, कि जहां तू है भगवान कृष्ण, वहीं मुझे छाया से तरवर की छाया जैसा लगता है ना। जहां जी। आप हो, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं वृक्ष की छाया में बैठी हूँ, है ना। ये गैया, ये शरीर, ये मन, ये तन, वाह भाई वाह। सुंदर लिखा है किसी ने, बड़ा ही प्यारा भजन है। जय हो, धन्यवाद। ये जगजीत बहुत सिंह सुंदर, जी बहुत। का, जगजीत सिंह जी ने गाया था, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर हम्म। मैंने भी ये नोट कर। मुजफ्फरनगर वाले हैं। हाँ जी। अच्छा मुजफ्फरनगर वाले हैं ये जिन्होंने गाया है। अच्छा, अच्छा अच्छा। अच्छा। वाह, वाह। जय हो, ओ, धन्यवाद। जय हो, जय। चलिए, आज हम 8वां अध्याय जो हमारा संपूर्ण हो गया उसका सारांश लेंगे आज, कि मुख्य मुख्य बातें इस अध्याय में हमने क्या श्रवण की, क्या भगवान ने हमें 8वें अध्याय में शिक्षा दी, क्या उपदेश दिया। तो 7वें अध्याय में हमने जाना था कि भगवान की जो परा और अपरा शक्तियां होती हैं, जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती हैं, तो किस तरह परमात्मा सकल सृष्टि का स्वामी है। और 8वें अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया ये सब मुझे बताएं। तो यहाँ भगवान ने फिर उन्हें बताया कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, अर्थात जैसे अहम ब्रह्मस्मि कहा जाता है, तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म है, और पार ब्रह्म जो है वो परमात्मा है, और इसका नित्य स्वभाव ही आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से जो भी गतिविधियां कर्म होते हैं या सकाम होते हैं, वही सकाम कर्म कहे जाते हैं, जो भी भौतिक विधियों के लिए कार्य किया जाता है। आगे कहते हैं कि हे देवधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, जो नित्य परिवर्तनशील ये प्रकृति के अधिभूत है, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, अर्थात जो भी हमें ये चीजें सृष्टि में दिखाई देती हैं, ये सब भौतिक है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य चंद्रमा सारे देवी देवता सम्मिलित हैं, वो अधिदेव हैं। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में जितनी भी सृष्टि के देहधारी हैं, जो इस सृष्टि में जिन्होंने जीवों ने जन्म लिया है, उनके हृदय में परमात्मा स्वरूप मैं ही परमेश्वर ही विद्यमान हूँ, अर्थात वाह, मैं ही यज्ञ का स्वामी हूँ। हाँ, ये देखो, अगले। ये इसीलिए जो कई संत लोग हैं ना, अपने प्रवक्ता प्रवचन में यही कहते हैं कि आप सबके हृदय में विराजित जो प्रभु हैं उनको नमस्कार, ऐसा बोलते नहीं, सबके हृदय में प्रभु तो है ही ना, उनको जी। नमस्कार करते हैं। वाह, क्योंकि वो, वो जानते हैं कि सबके, चाहे बाहर से मनुष्य का कर्मों के हिसाब से कोई भी स्वभाव हो, लेकिन हाँ अंतःकरण में वो है
उस परमात्मा का अंश ही। अंश ही है। जी। हाँ। अगला बहुत सुंदर श्लोक था जिसमें भगवान ने कहा कि और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। अर्थात चाहे पूरे उसने अपने जीवन भर में कभी भी परमात्मा का नाम ना लिया हो, किंतु जो अंत समय में श्रवण करता है फिर वो परमात्मा को प्राप्त जरूर करता है। भगवान कहते हैं इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसीलिए कहा हाँ, जाता है कि हमें भाई, जल्द से जल्द परमात्मा का नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए, और क्योंकि हर अगर समय लेना चाहिए। और हर जी समय इसलिए क्योंकि पता ही नहीं कौन सा आखिरी समय है कि नहीं, आखिरी जी पल जी कौन सा है। कौन सा समय, कौन सी घड़ी, कौन सा वर्ष, कौन सा महीना, कौन सा वो पल पक्ष हमारा आखिरी हो जाए उसका हमें नहीं पता। इसलिए हमेशा अपने दैनिक कार्यों को करते हुए उस परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि हम इसका अभ्यास शुरू से ही कर दें तो ये निश्चित है कि अंत समय में भी हमारी जीवा के अग्रभाग पे उस परमात्मा का नाम रहेगा। लेकिन बिल्कुल। जिसने शुरू से कभी नाम ही नहीं जपा, जिसका मन अपनी इच्छा कामना संसार में, पुत्र में, अपने धन दौलत में, इसमें लगी, तो उसका अंतिम समय में परमात्मा का नाम लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है फिर वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अर्थात अगर उसका प्रभु का नाम लेंगे तो प्रभु की प्राप्ति होगी। अगर उसका मन अपने बच्चों में, अपने घर में, धन संपत्ति में, अपने वैभव में रहेगा तो ये भी अवश्य है कि फिर वो उसी को ही प्राप्त होगा। अगर किसी और का ये बात भी है संगीता कि अगर अगर आपकी किस्मत अजामिल के जैसे है, चाहे जो भी जी धर्म के हो, अजामिल अगर मैं अपने बेटे को बोल रहा है नारायण मुझे बचाओ नारायण, तो वो अगर आपने नारायण का नाम भी ले दिया ना, इसीलिए मेरे माता जी हमेशा सारे बच्चों का नाम ऐसे ही, किसी को गोपाल, कान्हा, सिमरन, सुखमणि, गीता, किशोरी, इस तरह के नाम रखे हुए थे उन्होंने, सबके भी हर जी वक्त वही मैं जुबान जी से निकले। कितनी सुंदर बात है। पर वाह। इसमें ये भी एक बात है कि प्रेमानंद जी ने एक बार ये अपने संवाद में भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि अजामल ने जरूर अपने बेटे का नाम लिया नारायण, लेकिन उसकी जो भक्ति थी वो नारायण के प्रति थी, अपने बच्चे के लिए नहीं थी। और उनसे अच्छा। संतों का आशीर्वाद था कि आखिरी समय में तू परमात्मा का नाम लेगा तो प्राप्त होगा। कोई जरूरी नहीं है कि राम कहने से हमारी राम में आसक्ति हो जाए। हो सकता है राम कहते हैं हमारा पुत्र मोह आ जाए, तब हम्म। वहां वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मोह ज्यादा है, राम से अटैचमेंट कम है। राम हाँ। कहने पर अटैचमेंट राम की तरफ होना चाहिए और मोह नहीं होना चाहिए। तो अगर हाँ। हमारा नाम तो मुंह से राम का ले रहे हैं लेकिन हमारा मोह अपने बच्चे के लिए जा रहा है, राम के लिए नहीं, तो भगवान कहते हैं फिर नहीं प्राप्त होगा। अजमल को संतों का आशीर्वाद था, इसीलिए वो नारायण कहने से उसका जो प्यार था सच्चिदानंद परमात्मा की ओर था, उसका पुत्र मोह नहीं था। लेकिन जहाँ पुत्र मोह आ जाता है तो फिर वहां भगवान कहते हैं फिर उसे दोबारा पुनः जन्म वो लेता है। कोई भी कीट पतंगा कुछ भी करके उस घर में ही फिर वो, कोई छिपकली, कोई कुछ भी बन के उस घर में फिर वो दोबारा उसका जन्म होता है। वाह। तो जय। हे ऐतव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में ही मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अर्थात अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दो, पूरी तरह तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर दो, तो तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने से मेरे स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखते हैं और अविचल भाव से, अर्थात एक पल के लिए भी उसका विस्मरण, उसको भूलते नहीं, अविचल भाव से भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, वो फिर अवश्य ही मुझको प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर और प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धियों से भी परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में वो सूर्य के भांति तेजवान है। परमात्मा कैसा है? सबका पालन करने वाला है, सभी की बुद्धियों से भी परे है, हमारी मतलब सोच से भी परे है।
उसके बारे में अचिंत्यन हम सोच भी नहीं सकते। हमारे जितनी भी हम चीजें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी चीजें सोच सकते हैं, लघुतम से भी लघुतम, उससे भी कहीं परे है परमात्मा। वो सूर्य के समान तेजवान है और इस प्रकृति से बहुत परे है। आगे भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति से उसका स्मरण करता है, फिर वो मुझे निश्चित प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु यह विधि सबके लिए संभव नहीं। कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति अर्थात योग धारणा कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और अपने प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को अपने को योग में स्थापित करना चाहिए। अर्थात अपने अंतर्मुख होना चाहिए, अपने मन को बाहर से खींचकर अंदर की ओर लगाकर केवल ओम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ओम ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। इसका ही निरंतर चिंतन करते हुए जो शरीर त्याग करता है वो निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। उसके लिए, ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में हमेशा लगा रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में फिर नहीं लौटते। जो मेरा नित्य सिमरन करते हैं, ऐसे परम योगी को इस दुखालय में, इस संसार में फिर दोबारा नहीं लौटना पड़ता, फिर वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। और ब्रह्मा जी के दिन शुभ से सब जीव व्यक्त होते हैं और जब उनकी रात्रि होती है तो सभी जीव विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और जब जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो फिर वे उसी में ही विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान ने फिर आगे 2 मार्ग बताए कि मैं तुम्हें उन विविध कालों के बारे में बताता हूं जो इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता। तो इन जो श्लोक हैं उसमें भगवान बताते हैं कि किस समय अपनी देह त्याग करते हैं, उसका भी बड़ा महत्व है। 2 मार्ग बताए भगवान ने, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। जो पार ब्रह्म के ज्ञाता है, जो प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुभ पक्ष में, सूर्य उत्तरायण में जब होता है, उन 6 मासों में जो कर्म योगी शरीर त्याग करते हैं वो पार ब्रह्म सच्चिदानंद को प्राप्त होते हैं। अर्थात जिनका जो जीवन है वो प्रकाशमय है, दिव्य है, जिनके जीवन में गुरु आ गए, जिनके ज्ञान आ गया, विवेक आ गया, प्रकाश में जिनका जीवन है, और शुक्ल पक्ष में सूर्य उत्तरायण में होता है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और दूसरी तरफ भगवान क्या कहते हैं कि जो योगी धुएं रात्रि अर्थात कृष्ण पक्ष में, जब सूर्य साल के जो बाद के 6 महीने हैं, सूर्य के दक्षिणायन में जो दिवंगत होते हैं वो फिर चंद्रलोक को जाते हैं। अर्थात उनकी कोई ना कोई आशा अभिलाषा रह जाती है तो फिर वो पुनः इस संसार में वापस आते हैं। तो एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा एक अंधकार का मार्ग भगवान ने बताया कि जब मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता, किंतु जो अंधकार मार्ग से जाता है फिर वो काफी समय सुख भोगता है, अपना परमात्मा के स्वर्ग लोक के भोगों का वास करता है। चाहे उसको ब्रह्म लोक की प्राप्ति क्यों ना हो जाए, फिर भी उसको दोबारा लौटना ही पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु जो सच्चा योगी होता है वो इस भेद को जानता है और मोहग्रस्त न होकर मेरी भक्ति में लगा रहता है, फिर वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक सकाम करते हुए भी उनसे प्राप्त फलों से वंचित नहीं होता। अर्थात जिसने वेदों का अध्ययन किया है, तप किया है, दान किया है
और कर्म किया है, लेकिन उसके पीछे कोई फल की इच्छा है, तो फिर वो इस पृथ्वी पर जरूर लौट कर आता है। अर्थात उसे ब्रह्मलोक ही क्यों ना प्राप्त हो जाए, बड़े से बड़ा स्वर्ग भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, हजारों सालों का उसका स्वर्ग हो जाए, फिर भी उसको इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। लेकिन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा नाम जपता है, मुझे ही ध्यान में रखता है, वो फिर अंत समय में मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सदैव ही अपने मन और अंतर मन में मुझे ही धारण कर, अपने मन में बुद्धि में मुझको धारण करते हुए नैतिक कार्य करते हुए अपना कर्तव्य संपूर्ण करो। तो ये वाह। हमने 8वें अध्याय में सब श्लोकों को। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि जब अर्जुन अपने आप को अर्जुन समझ के देखो, भी भगवान कृष्ण आपको ही कह रहे हैं, हमें अर्जुन के थ्रू सारा समझा रहे हैं, भी हमेशा भी मेरा ही ख्याल करो, भी मेरा ख्याल करो। कह जी, अर्जुन को रहे हैं, भी अर्जुन हमें सबको सिखा रहे हैं वो प्रभु कृपा। बापू जी ने कैसे सत्संग में कहा था कि जब तक अर्जुन अपना मित्र समझता रहा कि कृष्ण है मेरा संबंधी है, मेरा रिश्तेदार है, सखा है, हाँ, तब नहीं समझा था। लेकिन जब कृष्ण को गुरु स्वरूप में माना कि मेरे गुरु मुझे आदेश दे रहे हैं, गुरु और शिष्य का जब संबंध हुआ, फिर उसको समझ में आया, उन सारे जो उसकी शंकाएं थी वो भगवान फिर उसकी दूर करते हैं। तो ये हमने 8 अध्याय हमारे पूरे हो गए। अब हम कल से परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9 श्रवण करेंगे। वाह जी वाह। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय। वाह, धन्यवाद संगीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। हाँ जी। बोल हेलो। भैया, हाँ जी। वो 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ जी।